मीटर। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज के बारे में। हम लोग देख चुके कि थर्ड चैप्टर जो मेरा चल रहा था बोर्ड के लिए, वो चैप्टर मेरा चलते 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 मीटर ब्रिज तक आ गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिए और मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के तहत आता है। तो ये किस टॉपिक के आता है? एप्लीकेशन ऑफ, जो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है ये वाला टॉपिक, मीटर ब्रिज। समझ में आ रही बात? मीटर ब्रिज जो पढ़ना है वो किसके तहत पढ़ना है? तो इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है हमको। अब कहोगे कि क्या सर आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं? तो पढ़ा रहे हैं जो आप पढ़िए और सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए और खूब लिखिए। बोर्ड को एकदम फाड़ कर आना है एकदम, समझे? अब तो देखे कि सीबीएसई ने इस बार क्या कांड किया है, हम लोग सब लोग देख ले रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है जो बड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि आप देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि नीट का एग्जाम का पेपर जो है वो सेना लेकर आएगी, एयरफोर्स लेकर आएगी सेंटर तक। और अगर लीक हो गया इसके बावजूद तो आप सेंटर पे, तो अगर मान लो लीक हो गया तो आप सेना पर तो उंगली नहीं उठा सकोगे, और सेना पर उंगली उठाने का मतलब देशद्रोह। तो देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। कितना आसान है, मतलब समझ रहे हो ना कि अब जो होने वाला है हमारे पास टैंक तोप ये सब के साथ सेंटर पे आएगा क्या? नीट का पेपर। 2 टैंक इधर, तो कल्पना करो, इमेजिन, मतलब बख्तर बंद जो गाड़ी होता है ना एयरफोर्स का, पूरा ताम झाम के साथ, वो वाली गाड़ी लेकर के आएगा नीट का पेपर। और प्लेन से आएगा, ब्लैक बाई प्लेन आएगा, हर एक सेंटर पे जाएगा। और उसके बावजूद अगर कहीं लीक हो गया, इतना तामझाम होने के बावजूद अगर लीक हो गया, और इसकी निगरानी कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है पता? इसकी निगरानी कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री जो बादल के पीछे जाकर छिप जाने की बात करता है, रडार के पकड़ में नहीं आने की बात करता है, वो प्रधानमंत्री इस सारे चीज़ों का क्या मॉनिटरिंग करेगा। क्या चल रहा है देश में मालूम नहीं। अब तो भगवान ही बचाए। खैर छोड़ो ये सब बात, पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स का एक अहम कड़ी है, अहम हिस्सा हम लोग और आप लोग भी है। आप इसको अभी तो जाने दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दिन तक जाने नहीं दे सकते, क्योंकि आपका भविष्य, आपका कैरियर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। तो ये जो आपने अपनी मानसिकता बना रखी है ना कि भाई साहब हम तो पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स ये है, पॉलिटिक्स वो है, अब ये सिर्फ कहने वाली बात हो गई। अब ये कहने वाली बात हो गई, आप इससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। आप बस अब कहते रहिए, आपका गिरबान है ना, आपका गर्दन दबा देगा पॉलिटिक्स और आपका प्राण ले लेगा। तो भी बोलना पॉलिटिक्स से दूर रहना है। चलो ठीक है, छोड़ो ये सब बात। मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और चलते हैं सीधे टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है ब्रिज, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन है किसका भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहा गया था कि भैया 4 रेजिस्टेंस एक क्वाड्रेटल के रूप में लगा देते हो और एक डायगोनल के लॉन्ग अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो और दूसरे डायगोनल के अगर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये बोला गया था और इसी का एप्लीकेशन हमको आज पढ़ना है। चले, तो मीटर ब्रिज में क्या कहा गया? मीटर ब्रिज में कहा गया कि क्या है ये? एक एप्लीकेशन है। क्या लिखे? अ डिवाइस विच इज यूज्ड for measurement of
A device which is used for measurement of un value of unknown resistance. वैल्यू ऑफ किसका? वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाने के लिए, समझ में आ रहा है? ये क्या पता लगाएगा? वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये एक डिवाइस है, ठीक। अब ये डिवाइस का काम क्या है, तो इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कुछ तो सिद्धांत होगा यार, कोई भी काम करता है तो सिद्धांत, बिना सिद्धांत के काम नहीं होता। समझ में आई बात? तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रिज, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जान लीजिए, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। अब रहे इसका डायग्राम। इसका डायग्राम क्या होगा? डायग्राम क्या होगा? डायग्राम इसको जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन डायग्राम। इसमें क्या कहा गया? मीटर ब्रिज एक्चुअली में है क्या, तो उसकी बात कर ले। डायग्राम में हम क्या कहेंगे? तो ये यहाँ पे हम क्या किए, डायग्राम के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? मजा करेंगे, हवन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या डायग्राम बनाते हैं, तो मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाए। यहाँ पे एक ये एक एल ले लिए, एल शेप का कंडक्टर, बीच में एक आई शेप का कंडक्टर ले लिए, और फिर यहाँ पे एक एल शेप का कंडक्टर ले लिए, ठीक है। ये ले लिए आई शेप, एल शेप और आई शेप। अब यहाँ से इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिए, जिसका की वैल्यू हम नाम जानते हैं आर, इसका एस, ए आर एस दे देते हैं। आर ये जो है दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जिसका की वैल्यू मुझे निकालना है। ये आर यू है, अननोन है यू, ये अननोन रेजिस्टेंस। आर यू क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि दैट रेजिस्टेंस वैल्यू इज unidentified, whose value is unknown. I don't know the value of Ru, and we have calculated the value of Ru. What will be the value of Ru? Or with the help of this device, how can we find that all? तो यहाँ पे सबसे पहला एक मीटर का एक लेंथ लेते हैं, इसको इसको जोड़ देते हैं यहाँ से ऐसे, ये 1 मीटर है, ठीक है, इसलिए मीटर ब्रिज कहा गया है, 1 मीटर का है, ठीक। और यहाँ पे एक स्केल लगा देते हैं, यहाँ पे एक स्केल लगा देते हैं, ये इस तरह से। समझ में आ रही बात? ये लगा दिया स्केल, क्लियर है। अब क्या किए कि यहां से एक वायर लिए, यहां से, ठीक है, और यहां से दूसरा वायर ले लिए, यहां से एक वायर लिए, और वायर लेकर के क्या किए, यहाँ पे वायर लिए, और यहाँ पे उसको ये काम करते हैं, उसको उधर नहीं ले जाते हैं, बल्कि इसको इधर लेके आते हैं, ठीक ना। यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से हम क्या किए,
एक वायर लेते हैं, ठीक है, यहां से इसको कनेक्ट करते हैं एक जॉकी के साथ। इसको कैसे कनेक्ट करें? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, यहां से एक वायर लेते हैं, ये यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, मीटर ब्रिज को जोड़ दिए, और ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, यहाँ से जोड़ दिए, यहाँ से एक वायर लेते हैं इस तरह से, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को कनेक्ट करते हैं इस तरह का, ये जॉकी है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, रीडिंग को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करेगा और करंट भी मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर की यही खासियत है, ये दोनों मेजरमेंट कर सकता है। तो ये हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे। अब क्या करें कि ये जैसे ही ये जॉकी लगा दिए यहाँ पे, जे, इसका नाम रख दिए जे, जॉकी है, जे टाइप का है। अब इसको इससे कनेक्शन लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको यहाँ से कनेक्शन ले लिए ऐसे, इस तरह से, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और ये यहाँ से इस तरह से कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया भी, अप्लाइड पोटेंशियल। ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये है मेरे पास, ये आई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का है, ये पूरा 1 मीटर है, बता दे रहे हैं। लेंथ जो है इसका नाम रख दो आप ए, और इसका नाम रख दो बी, और यहाँ पे आर एस है, ए बी अगर मैं नाम रख दे रहे हैं, तो इस तरह से हम नाम रख लिए हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम यहाँ पे करने वाले क्या है वो समझिए। कंस्ट्रक्शन लिखिए। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायग्राम। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट, ये क्या क्या कंडक्ट है, तो इट कंसिस्ट टू L type conductor and one I type conductor, ठीक है। 2 L टाइप है और एक R टाइप है कंडक्टर, which is connected with known and unknown resistance, ठीक है। ये नोन और अननोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड, लाइक आर एस एंड आर यू रेस्पेक्टिवली। समझ में आई बात।
ये आर एन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ आर एन यहाँ से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इस तरह से हम कनेक्ट कर लिए, क्लियर है। ये सारा कुछ लिख लिए, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। तो आगे क्या, तो अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इस जॉकी को लिख लेंगे, आगे लिख रहे हैं क्या, अ यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म resistance having wire is wire of length 1 meter, 1 meter, 1 meter is connected with junction A and B, ठीक है, A and B। to find the length of jockey J which can be slide on the wire ए बी वायर पे ये स्लाइड करेगा, कौन करेगा, जॉकी। 1 meter and 1 meter a scale will be fitted parallel to वायर ए बी के पैरेलल एक क्या किए, एक 1 मीटर का, ये है मेरा पास मीटर स्केल। अब ये सारा कीजिए, अब वर्किंग में चलते हैं, ये समझ में आ रहा है। अब इसके वर्किंग में चलते हैं, वर्किंग कैसे होगा। तो हम लेते हैं पहले यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे पेज पे कॉपी किए थे ना, देखिए अब ये हमारे पास दूसरे पेज पे आ गए हो, ठीक है। अब यहां से कैसे करेंगे जो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो मेरा पास आया डायग्राम, इस डायग्राम के अनुसार हम इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग कैसे देखेंगे, जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, हम पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा है, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल है ये ए है,
तो इस जॉकी को जैसे जैसे इधर जाएंगे इधर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इस वायर का रेजिस्टेंस काम कम करेगा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो वायर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज को मीटर ब्रिज में हम देखेंगे, अभी एनिमेशन में भी देखेंगे, सर्किट के एनिमेशन में भी देखेंगे। अभी इसको हम यहाँ लेके चले आए या यहाँ लेके चले आए। अब इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, इस तरह से इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक, किस तरह से एडजस्ट करना है, ताकि ये गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है ना वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, तो आपको पता है कि जब यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का वायर है ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो जब यहाँ पे जॉकी है तो इतना दूर रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा वायर का, और इधर इतना दूर दो भाग में बट गया वायर का रेजिस्टेंस। जब ये रेजिस्टेंस बीच में होगा तो दोनों हाफ हाफ में बट जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग में चलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखे कि यहां पे देखो, तो ये वायर अगर यहां पे सटा है तो पूरा यहां से ये वाला रेजिस्टेंस पूरा काम करेगा यहां से यहां तक। तो हम यहां कर कहेंगे कि when jockey J is adjusted such that the reading of galvanometer become जीरो, ये हो जाए जीरो। लाइक एट L distance away from point A। अब यहां से मान लो कि यहां से L डिस्टेंस पे ये जॉकी का रीडिंग कितना है, वो है जीरो। इसका रीडिंग कितना है, जीरो है, मान ले रहे हैं। तो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा ना, यानी ये वाला वायर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो अगर मान ले रहे हैं यहां पे if resistance per unit length is lambda ohm per meter per centimeter, lambda ohm per सेंटीमीटर है। ठीक, इसको इस तरह का लिख लेते हैं, ये यूनिट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट है, पर सेंटीमीटर है, लेमडा है मान लो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एजे बराबर कितना हो जाएगा, यहां से जॉकी यहां पे है तो एजे बराबर कितना हो जाएगा, एल, और एल इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ एजे एल, और रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल इंटू क्या लिखेंगे, लेमडा। ठीक है, अब उसी तरह से निकालें रेजिस्टेंस
ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस एल होगा। यहां अगर एल है और ये यहां से यहां तक हट रहा है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ ये हो जाएगा 100 माइनस एल, यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा सेंटीमीटर में। तो 100 माइनस क्या कर लिए, एल ले लिए, इनटू क्या कर दें, इसको लेमडा से गुना कर दें, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर कितना था 100, तो यहाँ लेमडा से गुना कर दे, तो ये भी रेजिस्टेंस निकल गया, ये भी रेजिस्टेंस निकल गया। अब मुझे करना है कि वी विल अप्लाई वीट स्टोन ब्रिज थ्योरी। ठीक है, तो वीट स्टोन थ्योरी अप्लाई करेंगे, तो थ्योरी जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसमें कट क्या हो जाएगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम यहां पे लिखें आर एस अपॉन एल इजकल टू आर यू अपॉन एल माइनस 100। यहां से निकाले तो आर यू बराबर क्या आ जाएगा, आर यू बराबर एल, सॉरी उल्टा कर दिए ना, 100 माइनस एल होगा ना यहाँ पे, तो यहां से क्या आ जाएगा एल, 100 माइनस एल एल, ये यहां गया अपॉन एल, और ये यहां गया है। ठीक है, तो ये यहां है, देखिए हमने क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे निकालना है, तो इसको यहां गुना कर दियो और ये को जो कहते हो रख दिए, तो क्या हो जाएगा इनटू आर एस। अब यहां पे आर यू अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 100 माइनस एल अपॉन एल इनटू आर एस। अब आर एस इज क्या है, गिवन, ठीक है, दिया हुआ है। एल क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कर लेंगे एल को, एल कहां पे एडजस्ट हो रहा है, इस तरह से। तो यहां से एल का वैल्यू निकल जाएगा, एल का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, तो आर यू नहीं निकल जाएगा। तो यही फॉर्मूला है जिससे कि हम निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, मीटर ब्रिज जो हमारे पास जो है मीटर ब्रिज, वो मीटर ब्रिज का क्या निकालना होगा भाई साहब, तो लेंथ निकालना होगा। अच्छी मीटर ब्रिज की सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सीखें। ठीक है, तो ये मेरे पास मीटर ब्रिज आता है। व्हाट इज मीटर ब्रिज, व्हाई दिस डिवाइस इज यूज्ड इन आवर इलेक्ट्रॉनिक्स branch, तो this is used for the determining the value of unknown resistance। ठीक है, ये इसका मेन काम हुआ, मीटर ब्रिज का मेन, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से। अब यहां से हम लोग ये मीटर ब्रिज को देख लिए, बढ़िया से समझ लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहले से है वो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि अच्छे कामों को एप्रिशिएट करना आपका परम कर्तव्य है। आज देख रहे हैं कि गंदे कामों को एप्रिशिएट करने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले, उसको इनकरेज करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। और हालत ये आ गया है, हालत ये हो गया है कि हम लोगों को कॉकरोच बोला जा रहा है, कॉकरोच। क्यों, क्योंकि गंदगी इतनी खड़ा कर दिए हैं और हम लोग समाज में रह रहे हैं, तो कुछ लोग हम लोगों को कॉकरोच बोलता है, तो उन लोगों को भी तो जवाब देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।